My dear students, a warm good morning to all of you. Hope you all are fine. So today our topic is classification of lubricants. Before this lecture, I have already given you a brief introduction on this lubricants, lubrication, fine, and concept of this frictional force, wear and tear, fine. And the need of lubrication, or else we can say. So let's move to the now classification of lubricant. So a wide variety of lubricants have been used for lubrication purposes. Fine. On the basis of their physical state, in physical state के basis पर हम इनको classify करते into three categories. ठीक है ना? So number first we have liquid lubricants, which is also called lubricating oils, जिनको हम lubricating oils भी बोलते हैं या liquid lubricants. दूसरा क्या है? Semi solid lubricants और greases, इनको greases भी बोलते हैं, सेमी सॉलिड lubricant को greases भी बोलते हैं. एंड नंबर थर्ड इज सॉलिड lubricant. इनको हमें अलग अलग से पढ़ना है, सबको क्लासीफाई करना है, डिटेल में पढ़ना है. ठीक है, कौन किसके लिए यूज़ होता है. ठीक है, तो ये सारा हम पढ़ लेंगे. ठीक है, सो पहले हम काम करते हैं, पहले हम लिक्विड lubricants पर आ जाते हैं. ठीक है, सो लिक्विड lubricant के क्लासिफिकेशन जो है, कि जो क्लासिफिकेशन है आप देख रहे हैं, आपके सामने है सारा. ठीक है, सो वी हैव दिस लिक्विड lubricants और lubricating oils. नंबर फर्स्ट इज मिनरल ऑयल, फाइन. नंबर सेकंड इज वेजिटेबल ऑयल. नंबर थर्ड animal oil. Number fourth blended oil, this is very important, blended oil. and number last is synthetic oils. ठीक है, सिंथेटिक हो गए जो ह्यूमन मेड. ठीक है, तो चलो इनको हम डिटेल में फिर देख लेंगे. पहले हम क्लासीफाई पर ध्यान देते हैं, क्लासिफिकेशन पर. सो मिनरल ऑयल की अगर बात करते हैं, ये कौन सा ऑयल होता है, ये कौन सा ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल होता है. ठीक है, या ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल होता है या लिक्विड ल्यूब्रिकेंट. ये जो इट्स ऑब्टेन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम ऑयल. जब पेट्रोलियम ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं ना, हमें मिनरल ऑयल मिलता है. तो ज्यूरिंग दैट प्रोसेस हमें कुछ इम्प्योरिटीज़ रहती है इस सैम्पल में. हम काम क्या करते हैं, जस्ट लाइक वैक्स, ठीक है, और अदर इम्प्योरिटीज़, हम उसको रिमूव करते हैं बाय द मेथड्स लाइक डी वैक्सिंग एंड एसिड रिफाइनिंग. ठीक है, क्या क्या, डी वैक्सिंग और एसिड रिफाइनिंग एट्सेट्रा. आप याद रखना, मिनरल ऑयल इट्स ऑब्टेन बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम ऑयल एंड सम इम्प्योरिटीज़ उसमें हो सकते हैं. दैट इम्प्योरिटीज़ वो हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, बाय द मेथड्स लाइक डिवैक्सिंग, एसिड रिफाइनिंग एट्सेट्रा. फाइन. सो ये हुआ मिनरल ऑयल. अब वेजिटेबल ऑयल की बात करते हैं. ठीक है, आपको बिल्कुल ऐसे ही बनाना है. ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, आपको बिल्कुल ऐसे ही बनाना. तो वेजिटेबल ऑयल की बात करते हैं. इट्स द फॉलोइंग टाइप्स. क्या है? ऑलिव ऑयल, पाम ऑयल, कोल्जा ऑयल जिसका रैप ऑयल भी बोलते हैं, कैस्टर ऑयल, हेज़लनट ऑयल. ठीक है, पहले वेजिटेबल ऑयल्स की बात करते हैं. ठीक है, वेजिटेबल में क्या क्या आता है, 1 2 3 4 एंड 5. क्या? ऑलिव ऑयल, पाम ऑयल, कोल्जा ऑयल जिसका रैप ऑयल भी बोलते हैं, कैस्टर ऑयल एंड हेज़लनट ऑयल. ठीक है, चलो पहले इनका देखते हैं. ठीक है, फिर आते हैं एनिमल ऑयल, ब्लेंडेड ऑयल एंड सिंथेटिक ऑयल पर. ठीक है, सो अगर एनिमल ऑयल की बात करते हैं, इसमें पहला जो आपका है दैट्स ऑलिव ऑयल. ठीक है, चलो ऑलिव ऑयल को देखते हैं. ऑलिव ऑयल ये क्या है? इट्स ऑब्टेन फ्रॉम ऑलिव ट्री. कॉमन सी बात है, कहाँ से? ऑलिव ट्री. ठीक है, इसका कलर जो है ये वेरी करता है फ्रॉम कलरलेस टू गोल्डन येलो. ठीक है, कलर क्या वेरी करता है? फ्रॉम कलरलेस टू गोल्डन येलो. ठीक है, तो किस में ल्यूब्रिकेशन करते हैं हम, किस चीज़ में ल्यूब्रिकेशन करते हैं हम? ऑलिव ऑयल की किसकी करते हैं? ऑर्डिनरी मशीन्स यूज्ड फॉर द ल्यूब्रिकेशन ऑफ ऑर्डिनरी मशीन पार्ट्स which are subject to low pressure and high speed. जिस मशीन पार्ट्स में वो जो हाई स्पीड और लो प्रेशर जिन मशीन पार्ट्स का होगा, तो उनकी जो लुब्रिकेशन है ना, वो हम किसकी करते हैं? ऑलिव ऑयल की. फाइन. तो होप ऑलिव ऑयल आपको समझ आ गया. ये कौन सा ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है? इट्स अ ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, लेकिन कौन सा? इट्स वेजिटेबल ऑयल, क्योंकि हम वेजिटेबल ऑयल्स की बात करते हैं. ठीक है, याद रखना. तो दूसरे ऑयल की बात करते हैं, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल की बात करते हैं, दैट्स पाम ऑयल. ठीक है, पाम ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम कर्नल्स ऑफ पाम फ्रूट. ऑब्वियसली बात है, कर्नल्स हो गए अंदर से. ऑब्टेन फ्रॉम द कर्नल्स ऑफ पाम फ्रूट. ठीक है, कलर क्या है? पेल येलो. याद रखना कलर. और किस में यूज्ड होता है? यूज्ड फॉर द ल्यूब्रिकेशन ऑफ डेलिकेट एपरेट्स लाइक वॉच, क्लॉक्स. ठीक है, वॉच और
क्लॉक्स, ठीक है। ये क्या है, डेलिकेट एपरेट्स, और इसमें हम जो लुब्रिकेशन करते हैं ना वो किसकी करते हैं, पाम ऑयल की, ठीक है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट ऑयल दैट्स कोल्जा ऑयल। ये कौन से ऑयल है, हम वेजिटेबल ऑयल की बात कर रहे हैं, ठीक है, वेजिटेबल हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मूविंग टू द थर्ड वेजिटेबल ऑयल दैट्स कोल्जा ऑयल। इट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल्जा प्लांट। कोल्जा प्लांट से हम ये ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। ये अफ्रीकन कंट्रीज़ में होता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। कोल्जा प्लांट, कलर क्या है, पेल येलो, कलर क्या है, पेल येलो, और यूज्ड फॉर द ल्यूब्रिकेशन ऑफ वेरी डेलिकेट एपरेट्स जस्ट लाइक स्टीम सिलेंडर्स। याद रखना, स्टीम सिलेंडर्स में हम कोल्जा ऑयल की क्या करते हैं, ल्यूब्रिकेशन, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हर मशीन पार्ट को लुब्रिकेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो डिफरेंट मशीन्स में हम डिफरेंट लुब्रिकेंट्स यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द कि मशीन हैवी है, लो स्पीड पर काम करता है, हाई स्पीड, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। तो कोल्जा ऑयल हम किस में डालते हैं, स्टीम सिलेंडर्स। मूविंग टू द नेक्स्ट वेजिटेबल ऑयल दैट्स कैस्टर ऑयल, यानी ये लुब्रिकेटिंग ऑयल्स है जो हम वेजिटेबल से निकालते हैं, ठीक है ना। तो ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स ऑफ कैस्टर, ठीक है, कैस्टर सीड्स से ये हम ऑब्टेन करते हैं। कलर वेरी होता है फ्रॉम कलरलेस टू पेल ग्रीन। प्लीज़ याद रखना ये कलर, ल्यूब्रिकेशन और कहाँ से इनको हम यानी सोर्स क्या है, ठीक है। तो यूज्ड फॉर द ल्यूब्रिकेशन ऑफ रफ मशीनरी पार्ट्स या मशीनरी मशीन्स विच आर सब्जेक्ट टू हाई प्रेशर। याद रखना, हाई प्रेशर जिन मशीन पार्ट्स का होगा और रफ मशीनरी हो, ठीक है, रफ मशीनरी, तो उनको हम क्या करते हैं, हम कैस्टर ऑयल की लुब्रिकेशन करते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वेजिटेबल ऑयल दैट्स लास्ट वेजिटेबल ऑयल दैट्स हेज़लनट ऑयल। हेज़लनट ऑयल कहाँ से ऑब्टेन करता है, हेज़लनट, ठीक है। आप ये गूगल में सर्च करना, ये हेज़लनट, कैस्टर ऑयल, ठीक है, प्लांट वगैरह ये अलग बात है, बट हम यहाँ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो बाकी इन्फॉर्मेशन है आपको, जैसे कि ये कौन सा प्लांट है, कौन सा सीड है, वो आप गूगल से सर्च कर सकते हो, ठीक है। वो हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, कलर क्या होते हैं, और लुब्रिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें किन में इसकी लुब्रिकेशन करते हैं, ठीक है। सो कलर इज़ पेल ग्रीन, फाइन, यूज्ड फॉर द लुब्रिकेशन ऑफ वॉच, क्लॉक्स एंड अदर फाइन इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, याद रखना। तो याद रखना हेज़लनट ऑयल भी, इसकी भी लुब्रिकेशन हम कहाँ पर करते हैं, वॉच एंड क्लॉक्स में या अदर फाइन इंस्ट्रूमेंट्स। तो हो गया आपका ये वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, मिनरल ऑयल भी हो गए। वेजिटेबल ऑयल की क्लासिफिकेशन क्या थी, कौन कहाँ से मिलता है और क्या कलर वेरी होता है, किसका क्या कलर होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स की लुब्रिकेशन कहाँ पर करते हैं, फाइन। ओके, तो एनिमल ऑयल की बात करते हैं, इसके बाद आपका एनिमल ऑयल है, ठीक है। एनिमल ऑयल की बात करते हैं, एनिमल ऑयल किस कैटेगरी में है, इट्स अ ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, फाइन। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल क्या है, इट्स अ फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ल्यूब्रिकेंट। क्लासिफिकेशन ल्यूब्रिकेंट की बात करते हैं, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, सेमी सॉलिड ऑयल, ठीक है, उसके या सेमी सॉलिड ल्यूब्रिकेंट, उसके बाद है सॉलिड ल्यूब्रिकेंट, ठीक है। तो ये है ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, इसमें आपने वेजिटेबल ऑयल की क्लासिफिकेशन की। नाउ देयर इज एनिमल क्या है, ऑयल, ठीक है। ये भी किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, इट्स फ्रॉम व्हाट, कौन सा, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ठीक है। ओके, ये हाइलाइटर्स ज़्यादा आप लोगों को ही चलाना आता है, ठीक है, चलो आई विल हैंडल इट। ओके, बताओ। सो फर्स्ट क्लास ऑफ एनिमल ऑयल, फाइन। सो इसका जो नंबर फर्स्ट है दैट इज टैलो ऑयल, लॉर्ड ऑयल, नीड्स फुट ऑयल, व्हेल ऑयल एंड स्पर्म ऑयल, ठीक है। ये सारे इसके किसकी क्लासिफिकेशन है, एनिमल ऑयल की। टैलो ऑयल की बात करते हैं, व्हाट इज इट, इट्स अ ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, किस क्लास में बिलोंग करता है, एनिमल ऑयल, ऐसे आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। आपको ये इसमें बहुत मज़ा आएगा, ठीक है, कौन कहाँ पर यूज़ होता है, किस क्लास में बिलोंग करता है, ठीक है, ऐसे आपको मज़ा आएगा। नाउ सी, इट्स यूज्ड एज अ ल्यूब्रिकेंट, ये लुब्रिकेंट, ये तो पता ही, लुब्रिकेंट एज सच और कैन बी ब्लेंडेड विद मिनरल ऑयल, या हम इसको ब्लेंडेड करते, ब्लेंड हो गए, मिक्स करना, आपको ब्लेंडेड की क्लासिफिकेशन अलग है, वहाँ हम पढ़ेंगे डिटेल में, ब्लेंडेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हम इसको ब्लेंड मिक्स करते हैं विद मिनरल ऑयल, ठीक है, जब हम इसको लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। आप रिमार्क्स में क्या आप देखेंगे, ऑब्टेन बाय कंप्रेशन ऑफ कैटल और शीप फैट अंडर हाई प्रेशर, हम कैटल और जो शीप का फैट है ना, ठीक है, आपको पता है इट्स एनिमल ऑयल, हम एनिमल फैट्स या एनिमल से हम निकाल सकते हैं, कौन सा, लुब्रिकेटिंग ऑयल, टैलो ऑयल, ठीक है। तो ये आप कहाँ से निकाल सकते हो, कैट या शीप फैट से अंडर हाई प्रेशर, याद रखना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एनिमल ऑयल दैट्स
lard oil, ठीक है. It's used as a cutting oil, ठीक है, एंड फॉर ल्यूब्रिकेटिंग ऑर्डिनरी मशीन पार्ट्स, ठीक है. ऑर्डिनरी जो सिंपल मशीन पार्ट्स होंगे तो हम उसका लॉर्ड ऑयल की ल्यूब्रिकेशन करते हैं. सो ऑर्डिनरी मशीन पार्ट्स, ठीक है, या कटिंग ऑयल, या इसको हम यूज़ करते हैं एज कटिंग ऑयल. सी रिमार्क क्या है, ऑब्टेन फ्रॉम फैट्स, किडनीज, ठीक है, एंड इंटेस्टाइन्स, किसका, पिग का, ठीक है. फैट्स, किडनीज एंड इंटेस्टाइन्स ऑफ पिग्स, याद रखना हमारे इंटेस्टाइन से नहीं, फैट पिग के इंटेस्टाइन से. फाइन. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ एनिमल ऑयल, दैट्स नीड्स फूड ऑयल, ठीक है. तो नीड्स फूड ऑयल यूज फॉर ल्यूब्रिकेटिंग क्लॉक्स एंड सिविंग मशीन्स, ठीक है. हमारे घर में है सिविंग मशीन्स, ठीक है ना, सबके घर में होगा ऑलमोस्ट, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, जो नीड्स फूड ऑयल है ना, इसकी ल्यूब्रिकेशन हम वहाँ पर कर सकते हैं. और ऑब्टेन फ्रॉम हुप्स ऑफ स्लेटर्ड कैटल एंड शीप बाय एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, ठीक है. जो आप ज़बा करते हैं ना कुर्बानी का, ये होता है, अगर आप देखोगे उसके हुप्स से हम क्या निकालते हैं, इसका क्या, नीड फूड ऑयल, ठीक है. लेकिन किसका, कैटल और शीप का, ठीक है, याद रखना. Now moving to the next animal oil, that's whale oil. मुझे ये चलाना ही नहीं आता है, wait a minute. whale oil, ठीक है, whale oil. So used for the lubrication of light machinery, ठीक है. आपको डेलिकेट पार्ट्स होंगे ना मशीन पार्ट्स के, ठीक है, जैसे वॉच, क्लॉक है वगैरह, ठीक है, उनको आप कर सकते हैं क्या, उनको आप ये व्हेल ऑयल की लुब्रिकेशन कर सकते हैं. ये व्हेल ऑयल इट्स अंडरस्टूड, ये कहाँ से आपको ऑब्टेन होता है. सो ऑब्टेन बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पर्म व्हेल फ्लैश, ठीक है. इट्स रिलेटिवली एज चीप ऑयल, ये इट्स रिलेटिवली एज चीप, ये चीप ऑयल आपको यानी सस्ता है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कॉस्टली नहीं है ज़्यादा. और ये कहाँ से मिलता है, फैट्स ऑफ स्पर्म व्हील, ठीक है, ये आपको फ्लैश, ठीक है, उसके आपको फ्लैश से आपको ये मिल सकता है. ना स्पर्म ऑयल, ठीक है, ये आपको कहाँ से मिलता है, ये आपको मिलता है गुड स्प्लिंडर ऑयल एंड सूटेबल फॉर लाइट मशीनरी पार्ट्स, ये भी आपको लाइट मशीनरी पार्ट्स के लिए. और ये लाइटेस्ट ऑफ फैटी ऑयल्स है, ये लाइटेस्ट है क्या, फैटी, जितने भी फैटी ऑयल्स है उनमें ये लाइटेस्ट है, और आप इसको यूज़ कर सकते हैं लाइट मशीनरी पार्ट्स. और ये कॉमन सी बात है, इसको हम भी ऑब्टेन कर सकते हैं स्पर्म ऑफ द व्हाट, किसका, व्हेल फ्लैश, ठीक है, ये भी उससे हम कर सकते हैं, ठीक है. आप देखो ये है किसकी क्लासिफिकेशन, इट्स एनिमल ऑयल. ये एनिमल ऑयल किस में बिलोंग करता है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, ठीक है. तो ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल और लिक्विड ल्यूब्रिकेंट्स, फाइन, उसके आपने क्लासिफिकेशन देखे हैं, ठीक है. उसमें आपने मिनरल ऑयल देखा, वेजिटेबल ऑयल देखा, उसके डिफरेंट सारे क्लासिफिकेशन आपने देखे. और एनिमल ऑयल, इसके भी आपने डिफरेंट सारे क्लासिफिकेशन देखे, और डिफरेंट यूज़ और सोर्सेज और यूज़ आपने देखा, कौन कहाँ पर यूज़ क्या है, यूज़ इट्स ल्यूब्रिकेशन, ठीक है, जो हमारा टॉपिक है ल्यूब्रिकेशन. तो ल्यूब्रिकेशन डिफरेंट मशीन पार्ट्स आपने ये सारा देख लेगा, ठीक है. होप आपको इतना समझ आया. तो आगे हम ब्लेंडेड ऑयल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है.